अस्सलाम वालेकुम डियर एस्पायरेंट्स। उम्मीद है खैरियत से होंगे। अच्छा एस्पायरेंट्स, कल मैंने कुछ मेंबर्स को रिमूव किया है ग्रुप से। हालांकि उसको मैंने एज ट्रायल बेस पे मैंने उसको यहाँ पर, ताकि वो ये देखें यहाँ पे ग्रुप में कि यहाँ पर प्रिपरेशन कैसी होती है। और उसको मैंने टेम्प्रोरी जो है ना यहाँ पर मैंने उनको ऐड किया था। तो मुझे ऐसा लगा कि ये लोग जो है ये बिल्कुल डिसइंटरेस्टेड है, या तो ये इंस्पायर्ड है ही नहीं और बस इसी जना चस्के ले रहे हैं। और तो इस वजह से उसको मैंने फिर ग्रुप से रिमूव किया। और हमेशा मेरा यही मौक़िफ़ रहा है शुरू से कि मैं हमेशा जो भी काम करता हूँ उसे डेडिकेशन के साथ करता हूँ। ये नहीं सोचता कि अ, ये जो बंदे हैं, ये जो मेरे पास कैंडिडेट्स हैं, ये किस लेवल के हैं किस लेवल के नहीं हैं। लेकिन मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश करता हूँ कि इनको मैं अच्छा डिलीवर कर सकूँ। अब ये जिन लोगों को मैंने यहाँ पे ऐड किया था, तो वो उनकी तरफ से कोई रिस्पांस नहीं था। और मतलब 10 डेज़ तक मैंने उनको फ्री जो है ना वो उनको दे दी है। यहाँ पर क्लास में जो भी मटेरियल हो रहा था उनको वो मिल रहा था। तो अब इसमें अभी तक जो कोई इसमें है ऐसी नहीं कि मैं कहूँ कि अभी तकरीबन तमाम पेड है इसमें। और एक कैंडिडेट्स को मैंने यहाँ पर उसको मैंने रिटेन किया हुआ है। तो वो कह रहे हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ, तो उसको मैंने रिटेन किया हुआ है। बाकी सबको मैंने यहाँ से रिमूव कर दिया। अच्छा, तो शुरू करते हैं। आज हम वोकैबलरी को पढ़ेंगे। अच्छा, ये जो वोकैबलरी है ये आपके जो इंग्लिश पेपर है उसके लिए भी ये अहम है, ठीक है ना। इंग्लिश पेपर आपका होगा, रिटन पोर्शन जो होगा उसके लिए भी ये फ़ायदेमंद है। और साथ साथ ये आपका जो सिनोनिम्स एंटोनिम्स है इसके लिए भी जो है ना ये क्या है, ये आपके लिए फ़ायदेमंद है। क्योंकि एक वर्ड की यहाँ पर काफ़ी मीनिंग जो है ना, एक दो तीन सर इस तरह जो है ना मीनिंग यहाँ पर बताई गई है। तो साथ साथ इसको जुमले में भी इस्तेमाल किया गया है और साथ साथ इसकी जो है ना एंटोनिम्स भी बनाई गई है। तो यहाँ पर आप देखें ये एक वर्ड है, इस वर्ड से तो आपको यहाँ पर तीन जो है ना इनके वो सिनोनिम्स मिल गए। यानी इसकी जो मानी है और यहाँ पर इसकी मानी है। अब इसकी जो एंटोनिम्स है वो यहाँ पर आपको मिल गए और यहाँ पर आपको जो इनका सेंटेंस मिल गया। तो इसको आप समझें इन वर्ड्स को। उम्मीद है आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। और ये जो ग्रुप है इसको आप शेयर करें। यकीन करो मेरे पास इतना टाइम नहीं होता। और मैं तो वैसे इसको जो ऐड होता है फेसबुक का ऐड, उस पे मैं अपना जो है ना वो लगा रहा था, तो ऑटोमेटिकली लोग उसको ऐड कर रहे हैं। ये क्योंकि ये सर्कुलेट होगा काफ़ी ज़्यादा। और तो वो असल में मेरा जो डेबिट कार्ड है वो इसमें कोई इशू आ गया है, तो वहाँ से जो ट्रांज़ैक्शन है जो फ़ेसबुक वाले जो फ़ीस होती है वो वहाँ से जो है ना वो नहीं हो रही। तो इस वजह से अभी मैंने नए नए कार्ड के लिए वो अप्लाई किया है, तो उसमें 15 से 30 दिन जो है ना वो लग सकते हैं। किसी और इजी पैसा या जैस कैश से नहीं हो रहा है, सिर्फ डेबिट कार्ड से होगा। और तो इसलिए इस वजह से इतना टाइम मुझे खुद भी नहीं मिला कि मैं किसी प्लेटफॉर्म के इसको शेयर करूं और जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स है उन तक पहुंचे और उनको भी फ़ायदा हो। तो चलो मैं शुरू करता हूं। अच्छा, पहला जो हमारा वर्ड है यहाँ पर है वो है डॉगमेटिक। अब डॉगमेटिक का मतलब क्या है? डॉगमेटिक का उर्दू में मतलब है ज़िद्दी, किसी अकीदे पर सख्ती से कायम होना। यानी कोई भी अकीदा आपका है या पॉलिटिकल है या आपका मज़हबी अकीदा है, जो भी अकीदा है उस पे आप बहुत कायम रहते हैं, सख्ती से उसकी आप पैरवी करते हैं। और तो यही इसका जो है इसकी मानी है उर्दू में। अब इसके सिनोनिम्स क्या है? रिज्ड। रिज्ड किस चीज़ को कहते हैं? RIG, रिज्ड उसको कहते हैं जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है कि इसमें कोई लचक नहीं होता। रिज्ड शख्स आपने देखा होगा, जो रिज्ड शख्स होता है RIGID, रिज्ड शख्स। रिज्ड ये होता है कि ये बिल्कुल इसमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती
और बिल्कुल ये फ्लेक्सिबल का एक किस्म का आप ये समझे कि एंटेनम्स भी है ये और इसको आप अगर खींचेंगे तो ये टूट जाता है ना। तो इसी तरह जो है ये रेज्ड है क्योंकि यहाँ पर इनका सिनोनिम जो है अकीदी पर सख्ती से कायम होना, तो रेज्ड जो है इनका सही है सिनोनिम। अब दूसरा जो है स्टब बॉर्न, ये भी ज़िद्दी है। वो शख्स जो बहुत स्टब बॉर्न होता है, ज़िद्दी होता है, ठीक है, बात को ना मानने होता है या अपने बात पर इसरार करने वाला होता है। और तीसरा जो है ओपिनियनेटेड, ये तीन जो है इनके जो है ये क्या है, ये सिनोनिम्स है, मुतरादिफ अल्फाज हैं। और जो मोस्ट नियरेस्ट है वो रिज्ड और स्टब बॉर्न जो है इनके बहुत नज़दीक है। अब यहाँ पर आप आए इनकी जो सिनोनिम एंटोनिम्स हैं, एंटोनिम्स का आप यहाँ पर इनका अब ये होगा कि ये इनके उल्ट होगा, ठीक है। अब यहाँ पर इन देखें कि ये ज़िद कायम मतलब स्टब बॉर्न से यहाँ पर ये फ्लेक्सिबल पे आ गया है, ठीक है। फ्लेक्सिबल है यानी लचक है, उसमें ओपन माइंडेड है। ओपन माइंड नैरो माइंडेड नहीं है, नैरो माइंडेड जो है ना ये इसका मुतरादिफ है। अब यहाँ पर ओपन माइंडेड लिबरल माइंड है, ठीक है। अब ये टॉलरेंट है यानी हर चीज़ को बर्दाश्त करने वाला, बर्दाश्त करने वाला शख्स। और तो स्टबर्न नहीं होती, ये इनके एंटेनम्स है। अब यहाँ पर एग्जाम्पल है, ही इज़ डॉगमेटिक इन हिज पोलिटिकल बिलीफ, यानी वो उनका जो सियासी इन सियासत में उनका जो यकीन है, जो बिलीव है, वो क्या है, उसमें बहुत वो ज़िद्दी है, ठीक है, उस पर कायम है। यानी कोई भी शख्स अगर किसी पार्टी से ताल्लुक़ रखता है पॉलिटिकली, तो वो उस अकीदे पर बहुत ज़्यादा जो है ना एक कायम रहने वाला शख्स होता है। उस मंशूर को जो है ना फॉलो करने वाला जो है ना वो होता है। तो इसको डॉगमेटिक कहते हैं। अच्छा, इसके बाद जो वर्ड है वो है एमुलिएट, ठीक है ना, एमुलिएट, एम यूलिएट, ठीक है, एमुलिएट। तो ये वर्ड जो है पैरवी करना, एमेलुएट, एमेलुएट, इस तरह के वर्ड है, इसको आप खुद से भी इसको कर सकते हैं। ये वर्ड कई मरतबा आ चुका है, तो आप इसको देखिए, पैरवी करना, बराबरी करना, कॉपी करना, किसी को कॉपी करना, ठीक है ना। डोंट एमिलिएट मी, मुझे आप कॉपी ना करें। ही इज़ एमिलिएटिंग मी, वो मुझे कॉपी कर रहा है, यानी मेरी पैरवी कर रहा है, जिस तरह मैं कर रहा हूँ उसी तरह वो कर रहा है। तो यहाँ पर इसे इमिटेट, अब इसका जो आप देखें ना, यहाँ पर इसका जो मतलब इमिटेट है, इमिटेट की मानी है पैरवी करना, कॉपी करना, कॉपी भी वैसी है, फॉलो, पैरवी करना। ये तीन जो है ये क्या है इनके, ये इनके मुतरादिफ हो गए, सिनोनिम्स हो गए। अब एंटोनिम्स इनके क्या है, रिजेक्ट करना, यानी मैं तो आपकी पैरवी नहीं करता, इग्नोर करना, नज़रअंदाज करना, निगलेक्ट करना, ये तीन इनके क्या हो गए, एंटोनिम्स हो गए। अब ही ट्राइड टू इमिडिएट हिज फादर सक्सेस, मतलब वो जो है वो उन्होंने कोशिश की अपने फादर को कॉपी करने की, यानी अपने फादर की जो कामयाबी थी उनको उन्होंने फॉलो किया, उन्होंने फॉलो किया, ठीक है। ये आपका दूसरा वर्ड हो गया है। अब इसके बाद जो तीसरा वर्ड है वो है डुसाइल। डुसाइल के मानी है फरमानबरदार, नरम मिजाज, बहुत ही आप ओबीडियंट समझिए इसको, फरमानबरदार, डुसाइल, ओबीडियंट, सबमिसिव, कंप्लायंट, ठीक है ना। कंप्लायंट होता है जो आप कोई भी बात आप उनको कहे, कोई भी आर्डर उनको दे तो उसको क्या, उसकी कंप्लाई करता है, उसकी तामील करता है। सबमिसिव, ठीक है ना, आजिज़ी से पेश आने वाला, ओबीडियंट, फरमाबरदार, ये इनके क्या है, ये इनके सिनोनिम्स है। अब एंटोनिम्स के क्या है, रिबिलियस। रिबिलियस का क्या मतलब है, रिबिलियस का मतलब है जो बगावत करने वाला शख्स, स्टबबॉर्न, यानी स्टबबॉर्न का तो आपको पता है ज़िद्दी शख्स होता है, इनफ्लेक्सिबल, हेड स्ट्रॉन्ग, ये भी इनके क्या है, इनके अपोजिट है। अब यहाँ पर है द डॉग वाज सरप्राइजिंगली डोसाइल विद चिल्ड्रन, जो डॉग था वो सरप्राइजिंगली मतलब हैरान कौन तौर पर वो जो बच्चे थे उनके साथ वो नरमी से इस तरह जना उनका एक रवैया था। तो डोसाइल की मानी है नरम, फ्लेक्सिबल, नरम मिजाज, ये इनका जो है क्या है, ये इनके मानी है। इसके बाद जो वर्ड है इसको आप देखें। अच्छा, इसके बाद जो वर्ड है ये होमोफोन्स ऑफ द डे है। होमोफोन्स ऑफ द डे का क्या मतलब है, होमोफोन्स
हमेशा वो अल्फाज होते हैं होमोफोन्स जिनको अदा करने आवाज़ उनकी क्या हो, आवाज़ एक जैसी हो, क्या हो, एक जैसी यानी सेम हो उसकी, ठीक है। लेकिन आवाज़ उनकी सिर्फ, लेकिन उसका जो लेकिन उसका जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग स्पेलिंग और मीनिंग ये क्या होते हैं, ये डिफरेंट होते हैं। क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। क्या होते हैं, मुख्तलिफ। तो उसको होमोफोन्स कहते हैं। यानी आवाज़ से अगर आप इसको प्रोनाउंस करते हैं तो आवाज़ उनका एक जैसा होता है, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग इनकी मुख्तलिफ होती है, उनको होमोफोन्स कहते हैं। अब ये जो है ये मुझे ख़ुद ही एएसआई के टेस्ट में ये जो आपके फर्स्ट सेंटेंस फॉर्मेशन होती है उसमें ये मुझे आ गया था, ब्रेक और ब्रेक। अब इसको आप इसकी मानी समझे। अ डिवाइस आर एक्शन यूज टू स्टॉप अ व्हीकल। जब ऐसा कोई डिवाइस या हमारा कोई ऐसा एक्शन जिससे हम किसी क्या करते हैं, गाड़ी को रोकते हैं, ब्रेक लगाना, रोकना, तो आपको अगर वहाँ पर जैसे आपका रिटन पोर्शन होगा ना, रिटन पोर्शन में रिटन आपका पोर्शन है उसमें आपके इंग्लिश में आपका वो इस तरह का वो ब्रेक ब्रेक आ गया है ना। तो आपने सेंटेंस फॉर्मेशन आपने इंग्लिश में लिखनी है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे लिख लेते हैं, यहाँ पे वर्ड है, आपने वर्ड लिख लिया है, ब्रेक लिख लिया है, तो उसके नीचे आप क्या करेंगे, आप नीचे लिखेंगे आप इंग्लिश में अ डिवाइस आर एक्शन यूज टू स्टॉप अ व्हीकल। तो ये आपने उसकी मानी लिख ली है। अब उसको नीचे आप यूजेज में उसका लिखेंगे। यूजेज क्या है उसका, ऑलवेज प्रेस द ब्रेक जेंटली व्हेन द ड्राइविंग डाउन हिल, ड्राइवर सडनली ब्रेक टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। अब ये जो फिक्र है ये सूटेबल है, ठीक है ना। तो द ड्राइवर सडनली ब्रेक टू अवॉइड एन एक्सीडेंट। अब यहाँ पर इन्होंने जो ड्राइवर था उन्होंने अचानक जो है ब्रेक को उन्होंने रोक लिया है, अप्लाई कर लिया है ताकि एक्सीडेंट ना हो। अब ये जो है उसके बाद है ब्रेक। ब्रेक की मानी है तोड़ना, किसी चीज़ को तोड़ना, ठीक है। टू शटर और टू पास अ पीरियड ऑफ रेस्ट, ठीक है ना। आप ब्रेक उसको भी कहते हैं, यानी जब आप एक हम ब्रेक ले लेते हैं, मतलब थोड़ा वक्फा हम ले लेते हैं, ठीक है। वक्फे को भी कहते हैं, तोड़ना को भी कहते हैं। ही हैज़ ब्रोकन द ग्लास, उन्होंने ग्लास को जो है ना तोड़ दिया है ना। तो इसी तरह ये आपका जो है पीरियड के लिए भी इस्तेमाल होता है और वक्फे वक्फे के लिए भी इस्तेमाल होता है और साथ साथ ये तोड़ने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अब इसको जो है प्लीज़ डोंट ब्रेक द ग्लास, इट इज़ कॉस्टली। मतलब आप ग्लास को जो है ना वो तोड़े ना, ये बहुत कॉस्टली है, बहुत ज़्यादा कीमती है। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक बिफोर नेक्स्ट लेक्चर। चलो हम एक छोटा सा जो है ना वक्फा कर लेते हैं नेक्स्ट लेक्चर तक ना, शुरू होने से पहले हम छोटा सा वक्फा कर लेते हैं। तो ये कुछ अल्फाज थे मैंने आपके साथ शेयर किया है, तो इंशाल्लाह साथ साथ और भी अल्फाज आए तो वीडियो लेंथी हो जाएगी, तो इंशाल्लाह वो बाद में इंशाल्लाह आपके साथ वो दूसरी वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ वो शेयर की जाएगी।